हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट टॉपर्स एफर्ट। आशा करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन्स के रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे और इसी आशा के साथ में आपके साथ में जुड़ता हूं एक नई वीडियो लेकर के। इस वीडियो में बेसिकली मैं डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो से पहले वाले पार्ट में पब्लिश कर ही चुके हैं। इंटीग्रेशन आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो गाइस, डिफरेंशियल कैलकुलस है जो वो डिफरेंशियल कैलकुलस की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस डिफरेंशिएशन पर आधारित है, कम्प्लीटली मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स के अंदर हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस के बारे में, उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, इन मोस्टली टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन उन सब में मोस्ट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बिना वो आगे वाले टॉपिक हमसे नहीं कवर अप हो पाएंगे, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए अगर वो सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हम ये समझ सकते हैं कि द मेन थिंग ऑफ होल डिफरेंशियल कैलकुलस इज डिफरेंशिएशन। और गाइस, डिफरेंशिएशन जैसे कि पहली वीडियो में हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि डिफरेंशिएशन जो है वो डेरिवेटिव पता करने की एक प्रोसेस है। अगर हमको किसी भी फंक्शन का, गाइस हमको याद रखना है कि डेरिवेटिव किसका पता करते हैं हम, फंक्शंस का। अगर हम फंक्शंस का डेरिवेटिव पता करते हैं और उसकी ही प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो बात करते हैं तो मेन प्रोसेस, वो जो मेन एलिमेंट है वो यहाँ से निकल के आता है कि डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव हम क्यों पता करते हैं गाइस। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट इंट्रोडक्शन में आपका पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था। मैंने वीडियो को दोबारा रिव्यू करके खुद से देखा था गाइस, अपने मिस्टेक्स के लिए वीडियो को रिव्यू भी करता हूँ मैं। तो मैंने देखा था, तो वहाँ पे मैं अच्छे से आपको क्लियर नहीं करा पाया था कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो आप गाइस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो लेट एक्स वाई एक ग्राफ है गाइस। ग्राफ जिस प्लेन में बनता है आपको याद होना चाहिए, उसको हम 9th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपको एक ग्राफ बना हुआ है। मान लीजिए आपको ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, गाइस हमको पता है कि ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो ग्राफ आपका कर्विकल हो, चाहे वो ग्राफ आपका वर्टिकल लाइन हो, गाइस कैसा भी ग्राफ हो, तो हम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर हम ग्राफ की टेंजेंट मतलब स्लोप पता कर सकते हैं। स्लोप पता करने का मतलब है गाइज उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता कर रहे हैं। गाइज मान लीजिए कि आपकी ये कोई वॉच है और वॉच की ये वाली एक निडल है, ये निडल है। तो गाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। तो मान लीजिए वॉच की ये निडल थी, एक कंडीशन यहाँ पे थी, और यहाँ से थोड़ी देर के बाद में ये वॉच की जो निडल है वो इस कंडीशन में। तो गाइज इसने ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको हम एंगल की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो हर कोई भी चीज़ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर सकती है गाइस, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम स्लोप का पता करते हैं, क्योंकि यही इसका स्लोप कहलाता है, यही इसका ढलान कहलाता है। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढलान। जब भी हमें किसी फंक्शन की स्लोप पता करनी होती है गाइस, तो अब तक हम समझते हुए आए हैं कि हम जो स्लोप है वो m = tan थीटा से पता करते हैं। गाइस m = tan थीटा से हम उन्हीं फंक्शंस की स्लोप पता कर सकते हैं जिनमें के प्रत्येक बिंदु पर, एवरी पॉइंट पर, ईच एवरी पॉइंट आपके एंगल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही हो। मान लीजिए यहाँ के लिए 45 एंगल की वैल्यू आपके, आप इस वाले पॉइंट पर ही बनाते हो तब भी आपको 45 मिल रही है, और यहाँ पर भी 45 मिल रही है। तो ऐसे फंक्शंस जिनके ग्राफ में स्लोप चेंज नहीं होती है, जिनका एंगल चेंज नहीं होता है, तो उनकी स्लोप को हम m = tan थीटा से निकालते हैं। तो गाइस न्यूटन के सामने प्रॉब्लम थी कि ऐसी सारी स्लोप्स का जो बार बार थीटा जिनका चेंज हो रहा है, मान लीजिए इस स्लोप के हमको यहाँ पर पता करना है कि कितने इसकी स्लोप क्या होगी, तो हम गाइस यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पता करना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पता करना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि स्लोप जो होगी वो बार बार अलग अलग आएगी। मतलब जो थीटा है उसका बार बार अलग अलग आएगा। और ऐसे फंक्शंस की स्लोप हम m = tan थीटा से पता नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ऐसी फंक्शंस की जिनका जो एंगल है वो बार बार चेंज हो, स्लोप पता करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव पता करते हैं। मान लीजिए गाइस ये आपके इस फंक्शन पर हमको स्लोप पता करनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये जो है वो आपकी टेंजेंट है, और ये जो है वो आपका फंक्शन का कोई ग्राफ है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अगर हमको ये स्लोप पता, हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम इसकी गाइस स्लोप पता कर सकते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में जब भी हमको स्लोप पता करनी होगी गाइस, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको स्लोप पता करनी है, तो स्लोप dy/dx जो कहलाएगा, dy/dx का मतलब है ये वाला पॉइंट जहाँ पर हमको स्लोप पता करनी है, वो आपके tan थीटा के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन
जो कर्विकल है, कर्विकल का मतलब जिसका जो एंगल है वो बार बार चेंज हो रहा है उसमें, तो ऐसे फंक्शंस की स्लोप पता करने के लिए हम लोग गाइज डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगी, इस पॉइंट पर जो भी स्लोप होगी इस फंक्शन की, इस टेंजेंट के साथ में जो भी स्लोप होगी वो डिफरेंशिएशन से पता करेंगे हम। तो गाइज यहाँ से हमको समझ आया कि द स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट लाइन, एनी टेंजेंट लाइन, किसी भी बिंदु पर जिस पर हमको स्लोप पता करनी है वो डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा। था स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इसका मीन ये है गाइज कि जिस पॉइंट पर हमको स्लोप पता करनी होती है, जिस पॉइंट की स्लोप, इस पॉइंट पर जो भी स्लोप होगी वो हमारे डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के इक्वल। अगर उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वो स्लोप के इक्वल आएगा। अगर गाइज हमको कभी भी किसी भी फंक्शन की स्लोप पता करनी है तो हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब उसका डेरिवेटिव पता कर देना है, और जो डेरिवेशन निकल करके आएगा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालनी है वो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहलाएगा। सेकेंड थिंग, डिफरेंशिएशन को आप ऐसे एक तरीका और है, ये तो ज्योमेट्रिकली जो तरीका था हमने इसको स्लोप डिफरेंशिएशन को ज्योमेट्रिकली समझाया यहाँ पे। अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू कैलकुलस डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि लेट आपके पास में दो क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी आपकी कोई एफ है और एक क्वांटिटी आपकी कोई मान लीजिए ये है। मैंने एफ एक्स और एफ वाई को क्वांटिटी इसलिए नहीं बोला है कि लेट आपके पास में ए और बी दो क्वांटिटी हैं, ऐसे इस तरीके से कर लीजिए, ए और बी दो क्वांटिटी हैं और उन दोनों क्वांटिटीज़ के ये फंक्शन है। ये दोनों क्वांटिटीज़ का एक क्वांटिटी का फंक्शन एफ एक्स है और बी क्वांटिटी का फंक्शन आपका एफ वाई है। आपको एफ एक्स में कोई चेंज हो रहा है, एक कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है जो बिल्कुल भी कभी भी रुक नहीं रहा है, और कंटिन्यूस चेंज जो है वो वाई के रेस्पेक्ट में आपको पता करना है, विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब इस कंटिन्यूस चेंज को, एक्स में कंटिन्यूस चेंज को वाई के रेस्पेक्ट में पता करने के लिए गाइस हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एफ वाई के रेस्पेक्ट में पता कर देंगे। तो गाइस जिसको हमको चेंज पता करना है, एफ एक्स का चेंज पता करना है तो डी एफ एक्स ऊपर लेंगे, और एफ वाई के रेस्पेक्ट में पता करना है तो डी एफ वाई नीचे लेंगे। जिसके रेस्पेक्ट में पता करना होता है वो नीचे आता है, हमेशा रेस्पेक्ट वाला टर्म नीचे आता है, और जिसका पता करना होता है वो हमेशा ऊपर आता है। ये फंक्शन जिसका आपको डेरिवेटिव पता करना है। तो हम ये कह सकते हैं गाइज कि जब भी हमें रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करना हो तो हम डेरिवेटिव से कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। तो आई होप गाइज ये आपको कंसेप्ट और भी समझ आया होगा। इसको और सिंपली समझ लीजिए ऐसे भी कि लेट आपके पास में एक क्वांटिटी एक्स है, एक क्वांटिटी वाई, आपको एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो इसको डी एक्स अपॉन डी वाई बोल सकते हो। अगर आपके पास में ये क्वांटिटी एक एक्स है और एक टी है, दो क्वांटिटी आपको, ठीक है, अब आपको टी के रेस्पेक्ट में एक्स का करना है तो डी एक्स अपॉन डी टी बोल सकते हो। तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी वी, ये जो सारी फॉर्म है वो आपकी डिफरेंशिएशन की फॉर्म कहलाती हैं। तो गाइस केवल अंतर ये है कि यहाँ पर हमको एक्स के रेस्पेक्ट में यू का करना है, अंतर यहाँ पर ये है कि हमें वी के रेस्पेक्ट में यू का करना है, और यहाँ पर अंतर ये है कि टी के रेस्पेक्ट में एक्स का करना है, और यहाँ पर अंतर ये कि एफ वाई के रेस्पेक्ट में एफ एक्स का करना है। गाइस डी वाई डी ओवर डी ये समझ लेना है, दैट इज़ द डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी। आई होप अब आपको ये डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्लोप वाला अगर थोड़ी बहुत कमी रही है तो इस तरीके से समझ लो कि जिस पॉइंट अगर हमको इस पॉइंट पर इसकी स्लोप पता करनी है, इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की जिस पॉइंट पर हमको स्लोप पता करनी होती है, सबसे पहले हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में, अब टेंजेंट ड्रॉ कैसे कर पाते हैं, अब टेंजेंट ड्रॉ होगी तो हम इसकी स्लोप पता कर सकते हैं, जो टेंजेंट होगी वो इसकी स्लोप कहलाएगी। तो ये जो फंक्शन है, ये जिस फंक्शन का भी ये ग्राफ है उस फंक्शन का और जिसमें ये फंक्शन है, मान लीजिए आपका x² - 2 ये फंक्शन का ग्राफ है,
और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डी अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर 2 माइनस कर लेंगे तो गाइज ये हमारी जो निकल करके आएगी वो स्लोप कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी फंक्शन की स्लोप अगर किसी भी पॉइंट पे पता कर लें तो वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। तो डेरिवेटिव की हेल्प से ही हम स्लोप पता कर सकते हैं। आई होप अब तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल ये जो डेरिवेटिव का जो पॉइंट है और ये इशू है ये बिल्कुल ही आपका क्लियर हो चुका होगा गाइज। आगे वाले अब इस आगे जो भी हम डेरिवेटिव के लिए करने वाले हैं, डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अब इसके फैक्टर और फार्मूलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इसके लॉज होंगे, क्या क्या इसके फॉर्मूले होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइज, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आगे भी। ओके गाइज, अब आगे बात करते हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड फैक्ट एंड फार्मूलेज के बारे में, कुछ से कुछ लॉज के बारे में। तो गाइज यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ से समझनी होंगी आपको, जैसे कि आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में मोस्टली हमको जो डिफरेंशिएशन करना होगा वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा, या फिर हमको डिफरेंशिएशन करना होगा वो टी के रेस्पेक्ट में करना होगा, और या फिर डिफरेंशिएशन करना होगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में करना होगा। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कि जिसके भी रेस्पेक्ट में करना होगा वो उसको नीचे ले लेंगे ना, जैसे इसके डी टी के रेस्पेक्ट में करना है। और डिफरेंशिएशन करते किन के हैं हम? अब डिफरेंशिएशन हमेशा हम फंक्शंस का किया करते हैं। अब गाइस फंक्शंस को क्लियरली ये समझना है कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। वैसे मैथमेटिक्स की वीडियोज़ में आप देख सकते हो कि क्या है ये सारी चीज़ें, फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एक एफ एक्स है जो एक्स का फंक्शन है, और एफ अगर वहाँ पर वाई लिखा हुआ एफ वाई तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक एक्स का फंक्शन हो, कुछ भी सकता है अलग अलग, और ये एक वाई का फंक्शन है। तो एफ एक्स को समझना है कि एक्स का फंक्शन मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी है, और एफ वाई को समझना है मतलब वाई का फंक्शन कोई एक ऐसी क्वांटिटी है। तीसरी चीज़ और बेसिकली यहाँ पे समझने की आपकी इसके बेसिक लॉज के बारे में। इसके बेसिक लॉज पहला अब बात करते हैं पहले बेसिक लॉ के बारे में। इसका फर्स्ट बेसिक लॉ है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ऑफ एक्स है अलग, दूसरा ये भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है, ये दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब जी एक्स ऐसे ले सकते हो आप, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये अलग है, ये भी लेकिन एक्स का फंक्शन है। अलग अलग फंक्शंस को गाइस हम अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। अगर अब इनको हमको एक इस तरीके से एक साथ डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है, डी वाई ओवर डी एक्स करने के लिए बोला गया है एक साथ, तो गाइस हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा, और एफ वाई का जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालेंगे वो जी एक्स का डिफरेंशिएशन आपका अलग होगा। अब एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं आप कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन है कि वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और बोला गया है अब यहाँ पे एक्स में फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट तो बोला गया है तो फाइंड डी वाई डी एक्स, मतलब इस वाई का वाई ये कंप्लीट है, इस वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, और वाई इस पूरे का करना है हमको, तो इसका जो हम करेंगे वो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो गाइस एक्स का लिखेंगे, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो गाइस वाई का लिखेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो इन दोनों का अलग अलग करेंगे, तो जैसे डी अपॉन डी एक्स। अब गाइस यहाँ पे वाई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो वाई का किया था इसलिए वाई आया, यहाँ पर किसका है, डी किसका कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, जिसको हम पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पीछे लिखने से। और गाइस साइन एक्स का डी वाई ओवर डी एक्स अलग होगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। दूसरा भी माइनस से रिलेटेड है, इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है, मान लीजिए आपका सेकंड बेसिक रूल है कि जैसे गाइज यहाँ पे डिफरेंशिएशन में पहले दो फंक्शंस जुड़े हुए थे, इस बार दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो जैसे प्लस वाला किया है सेम ऐसे ही होगा, कोई भी अंतर नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स का, माइनस का लगा के डी वाई डी ओवर डी एक्स जी एक्स का, मतलब दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में डिफरेंशिएशन के रूल हैं वो चेंज होते हैं। मल्टीप्लाई का अलग होता है, डिफरेंशिएशन डिवाइड का अलग होता है। इनको हम जब स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो दो रूलों के बारे में आपको याद रखना है। अगर माइनस है बीच में इस तरीके यहाँ पे तो अलग अलग दोनों का करेंगे। अब गाइस कैसे करेंगे वो आगे पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे।
तीसरा इसका बेसिक रूल है, ये 3 चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास में dy/dx करना है आपको कि आपके कोई एक कांस्टेंट है और फंक्शन के आगे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल x के आगे 7 लगा हुआ है, तो x तो फंक्शन है और 7 आगे लगा हुआ है, तो 7x, तो 7 एक कांस्टेंट है। तो अगर अब आपको इसका dy/dx पता करना हो, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो गाइस हम करेंगे क्या, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 7 sin² x ये फंक्शन है कोई, आपको जब भी इसका dy/dx करना है तो 7 को हमेशा बाहर ले लेना, तो 7 बाहर ले लेंगे, इस तरीके से dy/dx फंक्शन का करेंगे। तो गाइस यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट का जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंशिएशन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेंगे। अगर 3 है किसी के सामने तो 3 रहेगा। एक और हेल्प समझिए, आपके पास में 3e⁻x प्लस 7x माइनस 2/x, ये आपके पास में कोई ये फंक्शन है, ये पूरा एक y के नाम से पूरा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको आपको dy/dx करना है। तो गाइस इसको करेंगे कैसे कि जब अगर y लिखा हुआ है तो dy/dx इक्वल का साइन लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/d और d/dx 3e⁻x और dy/dx 7x और dy/dx माइनस 2/x, माइनस तो आगे ले लिया गाइस, यहाँ पर नहीं लेंगे। अब कांस्टेंट है 3, आगे लेके आएंगे d/dx e⁻x। अभी अब नहीं जानते इसका रूल क्या है, वो आगे बात करेंगे, अभी इन रूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 कांस्टेंट है, 7 आगे आ जाएगा, केवल x का होगा। 2 कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, केवल 1/x का होगा। तो जो भी गाइस कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा आपका बाहर आ जाएगा। तो आई होप ये तीनों ही बेसिक रूल जो है वो आपको क्लियर होंगे। आगे गाइस अब आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के ऊपर। तो पहला फॉर्मूला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको कि आपको अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो गाइस n जो पावर है वो आगे आ जाएगी, बाकी का पावर पहली जो पावर है उससे एक कम हो जाएगी। मतलब अगर n है तो n-1 हो जाएगी, 7 है तो 7-1 हो जाएगी, 8 है तो 8-1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू 7x² प्लस 2। क्वेश्चन दिया हुआ आपको dy/dx पता करना है। सीधे से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे पता करेंगे कि ये इसने दिया है कि x के सापेक्ष में करना, नीचे दिया हुआ उसी के रेस्पेक्ट में करना है। तो y का होगा d/dx, डिफरेंशिएशन का बेसिक साइन d/dx, मतलब ये पता लग जाएगा कि किसके सापेक्ष में होगा, ये होता है। और होगा y का, इधर d/dx एक साथ होगा दोनों फंक्शंस का, उसके साथ में पहले रूल के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो dy/dx 7x², सॉरी अलग लिखेंगे, dy/dx 7x² प्लस dy/dx 2। अब गाइज ये तो 7x² जो है 7 आगे आ जाएगा, x² ये तो फॉर्म है, लेकिन ये अभी हमारे पास में नहीं है। ये गाइज इसका सेकंड फॉर्मूला है कि अगर हमको डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट टर्म का करना है जिसके साथ में कोई x नहीं है, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही टर्म नहीं है। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y नहीं है, z के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं z नहीं है, केवल कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो गाइज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, याद रखना है गाइज। और ये भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मजाक में भी कोई नहीं बता पाता है। तो dy/dx अगर कांस्टेंट का करना है तो वो 0 होगा। कांस्टेंट टर्म जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, सिंपल है, x y z t a b c d कुछ भी नहीं होगा, वही कांस्टेंट होगा। क्लियर। आगे बढ़ाते हैं अब इसको। dy/dx करेंगे क्या कि 7 को कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, केवल फंक्शन का होगा, केवल dx x² का होगा, और यहाँ से हो जाएगा इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर। आई होप समझ आएगा आपको। अब यहाँ से गाइज ये फॉर्मूला लगाना है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी,
पावर 1 कम हो जाएगी। तो आगे आने से 7 तो है, dy ओवर dx, जैसे ही पावर को आगे लेके आओगे तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन हो गया, dy ओवर dx हट जाएगा और केवल अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो केवल मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आके 2 आ जाएगा और पीछे x और 2 में से पावर 1 कम हो जाएगी। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गाइस, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। 0 और 7 2 जाओगे आपके 14 और अगर पावर 1 माइनस करोगे तो रहेगी 1 और नीचे रहेगा 0। तो ये बचा आपका dy ओवर dx। तो dy ओवर dx जो निकाला आपने इस फंक्शन का वो आ गया आपका 14x। आई होप गाइस बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा आपको। गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पावर नेगेटिव हो ऐसा एग्जांपल करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, अगर आपका लिखा हुआ है कि 7/2x की पावर -5, इसका आपको dy dx पता करना है। अब बाई के इक्वल नहीं मान के चल रहे हैं, मोस्टली ऐसे इसी तरीके से करते हैं, अगर दिया है तो इक्वल मानेंगे, नहीं दिया है तो नहीं मानेंगे। अब इसका बोल दिया आपको फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द d/dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पता करना है आपको। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, अगर इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x पता करना है तो डायरेक्ट dy dx आगे लगाएंगे 7/2 और x की पावर -5। तो गाइस कांस्टेंट 7/2 ये तो आगे आ जाएगा, अगले स्टेप में 7/2 आ जाएगा आगे, और केवल जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो रहेगा आपका x की पावर -5 का। आगे वाले टर्म में गाइस 7/2 डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, -5 -1। तो गाइस याद रखना है कि अगर पावर नेगेटिव है तो पावर जुड़ जाएगी, जैसे यहाँ पर होगा -5 और x की पावर होगी -6, पावर 1 बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव है तो 1 कम हो जाएगी, लेकिन माइनस की होगी, होना तो वो एक कमी है लेकिन माइनस की हो जाएगी, कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन निकल गया है -35/2 x की पावर -6। गाइस -6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -35 और 2x की पावर पॉजिटिव में 6 नीचे पहुँच गई तो गाइस पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। गाइस एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ़ y इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 2√x -7/2, आपसे बोला गया है देन फाइंड dy dx। ओके गाइस, हमको करना क्या है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy dx, डायरेक्ट याद रखना है कि y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष dy dx। अब गाइस इन दोनों का पहले रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, 2√x का अलग होगा माइनस और dx 7/2 का अलग होगा। गाइस यहाँ से देखिए √2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये इसको 0 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाना भूल गए, dy ओवर dx। अब आगे एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, तो 2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा dy ओवर dx और 2√x का होगा और पीछे वाले का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है 2 यहाँ पे नहीं रहेगा। अब x को गाइस हम पावर में लिख सकते हैं 1/2, तो dy ओवर dx और x की पावर 1/2 और 0 तो हो गया, आप निकाल लो dy dx। यहाँ से गाइस आगे पावर आगे आ जाएगी 1/2 और इसमें से 1 कम हो जाएगा -1/2, 1/2 में से 1 कम हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो आपका आंसर आएगा -1/2, जिसको आप लिख सकते हो 1/√x। सो गाइस नेक्स्ट वन इज, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का, मतलब आपको log x का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो गाइस फॉर्मूला होता है आपका, अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो 1/x। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। लेट आपके पास में y दिया हुआ है 7 log x और आपको dy dx पता करना है। तो dy dx पता करेंगे, y का हो जाएगा dy dx, dy ओवर dx और dy dx पता करेंगे 7 log x का। 7 गाइस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल log x का होगा। गाइस log x का अभी हमने देखा
फॉर्मूले की हेल्प से क्या होगा, अगर आपको log x के इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये 1/x हो जाएगा। तो गाइज आंसर आ जाएगा इसका 7/x, ये dy/dx आ गया। तो गाइज इस तरीके से इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। गाइज आपको मान लीजिए log ex/2 कह सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, ई यहाँ पर भी बेस आपका ई ही है, ठीक है। तो log ex/2 में गाइज इसका जैसे ही आप dy/dx इसके आगे लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/2 और log x का हो जाएगा 1/x, मतलब 1/2x। आई होप कि आपको क्लियर होगा। गाइज नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, अगर आपको dy/dx ex का पता करना है, e की पावर x का dy/dx पता करना है, तो गाइज e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e की पावर x ही होता है। कोई भी चेंज, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर कोई e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। एग्जाम्पल, आपके पास में 7 e की पावर x है तो आपको dy/dx पता करना है, dy/dx पता करना है। y दिया हुआ है 7 e की पावर x, तो y का हो जाएगा dy/dx, 7 e की पावर उससे 7 आगे आ जाएगा और d/dx e की पावर x। तो dy/dx जैसा कि हम जानते हैं e की पावर x का e की पावर x ही होगा, तो 7 e की पावर x का dy/dx मतलब जो डेरिवेटिव है वो सेम यही आएगा, देयर इज नो चेंज। क्लियर। एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। गाइज आपके पास में फंक्शन है -3/2 log mod x प्लस 3/4 e की पावर x। अगर आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन पता करना है तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का करेंगे dy/dx हो जाएगा। अब गाइज आगे आ जाएगा -3/2 dy/dx होगा log mod x का। यहाँ से मोड से कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको 3 तरीके से बताया। log x की फॉर्म में आ सकता है, log ex बेस की फॉर्म में आ सकता है और मोड की फॉर्म में आ सकता है। तो देयर इज नो चेंज बिटवीन द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको सेम ही रहेगा। तो -3/2 इसका हो जाएगा 1/mod x लिख दो या 1/x लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से आपको। तो 1/mod x या x और 3/4 आगे रहेगा e की पावर x का e की पावर x। तो इस तरीके से गाइज आप इन फॉर्मूलों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं और भी। सो गाइज e की पावर x को बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है और आप जानते भी होंगे इसके बारे में शायद। अब आपका नेक्स्ट बने कि आपको a की पावर x का डिफरेंशिएशन पता करना है। गाइज a यहाँ पर कोई भी आपकी नंबर हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकती है। अगर आपको ऐसे फंक्शंस का dy/dx पता करना है तो ये होता है आपका a की पावर x log e बेस और a की पावर x log e a जो यहाँ पर है वो गाइज यहाँ पर आना है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि गाइज आपको एग्जाम्पल दिया हुआ कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 7 की पावर x और एक दिया हुआ है 1/2 e की पावर x। इसका आपको डिफरेंशिएशन पता करना है गाइज x के सापेक्ष। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा गाइज dy/dx। इसको तो आपको हमेशा रट के रखना है, ये रटने वाली बात ही क्या है इसमें। अगर dy/dx करेंगे 7 की पावर x का और फिर dy/dx करेंगे गाइज 1/2 e की पावर x का। ओके बॉयस। गाइज 7 की पावर x तो यहाँ से समझना है a का मतलब 7, तो 7 की पावर x log बेस e a मतलब 7। क्लियर। और 1/2 कांस्टेंट आगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन गाइज डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो, अब 7 e की पावर x होगा। तो इस तरीके से गाइज हम a की पावर x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट यहाँ से अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको गाइज डिफरेंशिएशन dy/dx, अगर आपको sin x का पता करना है, कोई sin x है, अगर आपको sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो गाइज आपका cos x होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। ओके, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास में क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 7 sin x प्लस 3 log x प्लस 2। इसका आपको dy/dx पता करना है x के रेस्पेक्ट में, तो बार बार इस बार मैंने लिखा नहीं है। तो dy/dx 7 sin x का गाइज क्या होगा, 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy/dx होगा sin x का। 3 कांस्टेंट है गाइज, बाहर आ जाएगा, dy/dx होगा केवल log x, क्योंकि फंक्शंस का ही होता है।
इसके साथ में कोई फंक्शन नहीं है तो मतलब कांस्टेंट है, कोई एक्स नहीं है तो 2 का होगा। तो 7 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आज आपका कॉस एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा गाइज आपका 1/x प्लस कांस्टेंट का 0। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से आपकी ये आई। तो dy/dx क्लियरली निकल के आएगा गाइज आपका 7 cos x प्लस 3/x। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आगे बात करते हैं कुछ। अगर गाइज डिफ्रेंशिएशन आपको पता करना हो cos x का गाइज अगर आपको डेरिवेटिव पता करना है तो cos x का होता है गाइज माइनस साइन एक्स। इसको याद रखना है कि साइन एक्स का cos x माइनस नहीं होता है, लेकिन cos x का माइनस साइन एक्स होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है आपका y कोई फंक्शन दिया हुआ है 1/2 cos x माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2। तो गाइज y का होगा dy/dx 1/2 गाइज आगे आ जाएगा, केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा cos x। 3 है गाइज डिफरेंशिएशन से आगे आ जाएगा, अब डिफरेंशिएशन होगा केवल साइन x का और प्लस 2। तो गाइज dy/dx अब cos x का जो गाइज होगा माइनस साइन एक्स। ओके बॉयज, चेंज कर दिया हमने यहाँ पे। जैसे ही हम फॉर्मूला का लगा देते हैं तो dy/dx हट जाएगा। ये dy/dx cos x पूरा ये चेंज होकर के आपका साइन एक्स में चला जाएगा, ये पूरा चेंज होकर के आपका cos x में चला जाएगा। तो 3 साइन एक्स का होगा आपका cos x प्लस 2। तो गाइज माइनस है आगे आ जाएगी, तो माइनस 1/2 साइन एक्स माइनस 3 cos x प्लस 2 का सॉरी डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर देते हैं, 0 हो जाएगा। हमने लिखा नहीं, सॉरी इसके लिए। ये हो गया आपका dy/dx। तो dy/dx जो आया गाइज आपका निकल करके आया माइनस 1/2 साइन एक्स। क्लियर है होना चाहिए आपका भी, मेरा तो क्लियर है ये गाइज। अब dy/dx अगर गाइज हमको tan x का पता करना है तो यहाँ से याद रखना है कि अगर हमको गाइज dy/dx tan x का पता करना है तो tan x का जो होगा वो होगा आपका sec स्क्वायर x। क्लियर, एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा कि जैसे 3 tan x इसका dy/dx करना है हमें, तो गाइज इसका होगा आपका 3 तो आगे आ जाएगा और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 2 tan x माइनस log x। डिफ्रेंशिएशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में, y का होगा dy/dx 7 आगे आ जाएगा, dy/dx होगा केवल फंक्शंस x³ का, 2 आगे आ जाएगा, dy/dx होगा केवल एलिमेंट tan x का, और dy/dx आगे इसमें कांस्टेंट है नहीं, 1 है तो 1 को क्या बाहर लेकर आएंगे, 1 बाहर नहीं लेते हैं, log x का होगा 7 x³ x की पावर n, याद करो वो वाला फॉर्मूला, n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी तो 3 आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे के वाले के साथ में, और 3 में से 1 पावर कम हो जाएगी। 2 tan x का हो जाएगा गाइज आपका sec स्क्वायर x, और log x का हो जाएगा आपका 1/x गाइज। तो 7 3 21 x² प्लस 2 sec स्क्वायर x गाइज, और माइनस 1/x, ये जो वैल्यू होगी वो आपके dy/dx की निकल के आएगी। आई होप आपको दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट क्लियर होंगे, कुछ और भी फॉर्मूलों पर। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, अगर आपको डेरिवेटिव पता करना है cot x का तो गाइज होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर y है तो y होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मोस्टली वेरिएबल x यूज किया जाता है। तो गाइज एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे y बार बार क्वेश्चन ले रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, t में x बराबर t में कोई फंक्शन हो सकता है, तो इसके लिए आपको नहीं सोचना है कि मैं बार बार ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, ऐसी सारी चीज़ों को। 7/2 cot x माइनस 3/2 साइन x और 1/2 इसका आपको x के सापेक्ष में dy/dx पता करना है। तो dy/dx 7/2 गाइस कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो केवल cot x का होगा। 3/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो केवल sin x का होगा।
और 1/2 गाइज पूरा ही कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन 1/2 का होगा, इसमें कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अब 7/2 कॉट एक्स का हो जाएगा गाइज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और वो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। इनका डिफ्रेंशिएशन जैसे था मल्टीप्लाई, ये तो गया कॉस एक्स में पूरा मल्टीप्लाई हो गया 3/2 के साथ, ये गया पूरा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई हो गया 7/2 के साथ, आप देख लीजिएगा। और ये गया कांस्टेंट, इसका हो गया 0। तो गाइस आंसर रहेगा आपका 7/2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 कॉस एक्स। ये आपके dy/dx की वैल्यू आएगी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगर dy/dx आपको कोसेक एक्स का पता करना है गाइस, तो कोसेक एक्स का dy/dx रहेगा आपका माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एग्जाम्पल है आपका y आपका 1/2 कोसेक एक्स और 1/2 साइन एक्स एक्स क्यूब। ये आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स का, इसका आपको dy/dx पता करना है गाइस। तो इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx 1/2 गाइस कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डिफ्रेंशिएशन कोसेक एक्स का होगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का होगा और डिफ्रेंशिएशन फिर एक्स क्यूब का होगा। तो 1/2 गाइस कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये जो पूरा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और ये होगा आपका 1/2 dy/dx साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और पावर आगे आ जाएगी 3 में से पावर 1 कम हो जाएगा, माइनस 1/2 आगे आ जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स, और 1/2 कॉस एक्स 3x माइनस 2। ये आप 3x की एक्स स्क्वायर, सॉरी, ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। अब आगे भी आगे वाले फॉर्मूलों पे चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट डेरिवेशन पता करते हैं आपके सेक एक्स का। तो अगर हम सेक एक्स का डेरिवेटिव मीन्स dy/dx पता करें, इसको डिफ्रेंशिएशन भी आप बोल सकते हो, तो होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए गाइज एक्स मे बी थीटा मे बी वाई एनी अदर वेरिएबल। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3 सेक एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, आपको डिफ्रेंशिएशन पता करना है। तो जिसका भी गाइस हमको डिफ्रेंशिएशन पता करना है उसको हम y के इक्वल ले लेते हैं। y के इक्वल लेने के बाद x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dy/dx, क्योंकि y का dy/dx होगा। 3 कांस्टेंट है, आगे ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन dy/dx लिखेंगे, सेक एक्स लिखेंगे, प्लस देखो यहाँ पे गाइस कांस्टेंट जो 1/2 है, तो 1/2 आगे ले लेंगे, dy/dx लिखेंगे, फंक्शन को पीछे लिख देंगे, और लास्ट में dy/dx होगा आपके कांस्टेंट टर्म मतलब 5 का। तो गाइस dy/dx निकल करके आएगा। अब देखिए ये क्लियर है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हमको फॉर्मूले में रखना है। बस कंसेप्ट इजी है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। 2x गाइज क्यों? क्योंकि 2 से 1 कम हो गया, डायरेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। 0 नाउ dy/dx 3 सेक एक्स 10x, अब 2 से 2 गाइज कैंसिल, बचा आपका x। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। तो गाइस अब आगे जो डेरिवेटिव हम पता करने वाले हैं वो करेंगे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो गाइस सबसे पहले पता करते हैं आप साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता करते हैं हम साइन इनवर्स एक्स। तो गाइस साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं कंसेप्ट। लेट कोई फंक्शन x में है, उसको y ले लेंगे, जिसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है हमको उसको y के इक्वल लेना है। तो y लिखते हैं साइन इनवर्स x/2
2 कोसेक एक्स माइनस 7, एक्स के सापेक्ष एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। वाई का होगा dy ओवर dx रूल नंबर 1 की तरह से अलग अलग होगा सबका। करने के बाद कांस्टेंट टर्म आगे ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन सॉल्व हो जाएगा। तो dy ओवर dx 1/2 कांस्टेंट है, आगे ले लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का होगा केवल, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर फंक्शन का एलिमेंट है। 2 आगे ले लेंगे, dy ओवर dx होगा आपका कोसेक एक्स का, और dy ओवर dx 7 का तो आप समझते हो 0 होगा, लेकिन एक बार स्टार्टिंग से लगाएंगे तभी सब में एक साथ लगा देंगे डिफ्रेंशिएशन। 1/2 साइन इनवर्स एक्स होगा आपका गाइस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। गलत है गाइस। नेक्स्ट डेरिवेटिव पता करते हैं सेक एक्स का। सेक एक्स का गाइस डेरिवेटिव होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एग्जाम्पल से हेल्प से समझते हैं। आपके पास में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 7। डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई का हो जाएगा आपका dy ओवर dx, 7 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, dy ओवर dx सेक एक्स का, 4 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, dy ओवर dx एक्स स्क्वायर का, और d/dx फिर 7 का। यहाँ से आपका dy ओवर dx आएगा 7, सेक एक्स का करेंगे सेक एक्स इंटू 10x, 4x स्क्वायर का होगा गाइस 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1, एक्स की पावर n से 0। तो गाइस आपका आंसर हुआ 7 सेक एक्स 10x 8 एक्स स्क्वायर और dy dx। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव हम पता करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सॉरी ये 1 होगा, यहाँ पे 1 को लिखेंगे नहीं, केवल 8x होगा। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, dy ओवर dx, और फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है आपको 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 4। गाइस इसको जो भी हमको जिसका भी डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव पता करना है, हमको उसको y के इक्वल ले लेना है, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो y का जो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा dy ओवर dx, और dy ओवर dx होगा यहाँ पर आपके 7x स्क्वायर का, और dy ओवर dx 3 साइन इनवर्स x का। पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग इनको ओपन कर लेंगे, फिर dy ओवर dx करेंगे आपके 4 का। 7 कांस्टेंट टर्म में आगे ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का होगा 3 कांस्टेंट है, dy ओवर dx साइन इनवर्स x का होगा, और ये dy ओवर dx कांस्टेंट टर्म का होगा आपका 0, जैसा कि आप सब जानते हो। तो 7 x की पावर n से सॉल्व करेंगे, 2 आगे लेंगे और पावर हो जाएगी 2 माइनस 1। साइन इनवर्स x dy ओवर dx सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे तो 0 है ही है। तो यहाँ से जो आपका dy ओवर dx निकल करके आएगा वो होगा आपका 14x प्लस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। पता करते हैं अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम है, केवल साइन चेंज है। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 7/2। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y का dy ओवर dx होगा। जैसा कि आप जानते हो 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन केवल साइन इनवर्स एक्स का होगा। 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन केवल कॉस इनवर्स एक्स का होगा।
और यहाँ पर 7/2 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का होगा। साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन होता है प्लस √1 - x², और कॉस इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन होता है -1 √1 - x², और dy/dx 7/2 कांस्टेंट होगा 0। नेक्स्ट टर्म गाइस 3 √1 - x² और प्लस -2 √1 - x² और प्लस 0। अब 3 में से 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, माइनस होगा, कितना बचेगा 1/√1 - x², और यही गाइस आपका आंसर होगा। यू कैन सी dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 - x²। क्लियर। तो भाई नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है आपका tan इनवर्स x का। तो भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/1 + x²। तो भाई एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x प्लस 3/2 x² माइनस 9/2। डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, dy/dx होगा, 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का करेंगे, 3/2 कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन x² का करेंगे, और फिर d/dx करेंगे 9/2 का। तो आगे गाइस tan इनवर्स x का यहाँ से 1/1 + x² होगा, और 3/2 x की पावर n से 2x होगा, और 9/2 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। 3/1 + x², 2 से 2 कैंसिल होकर के 3x हो जाएगा, और यही आपका dy/dx, मतलब यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब आगे बात करते हैं कुछ बचे हुए फंक्शंस के बारे में। तो भाई नेक्स्ट फॉर्मूला है cot इनवर्स x के लिए। अगर हमको cot इनवर्स x का डेरिवेशन पता करना है तो वो -1/1 + x² होगा। तो भाई यहाँ से एक चीज़ हमको याद रखना है कि cot इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो tan इनवर्स x के सिमिलर है, और sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos इनवर्स x के सिमिलर है। इन दोनों में केवल साइन का डिफरेंस है। ऐसे ही सेम कोसेक x और cot x के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x, sin इनवर्स x/2 प्लस 3 cot इनवर्स x प्लस 7। x के रेस्पेक्ट में गाइस इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन। y का होगा आपका dy/dx 1/2, डिफरेंशिएशन होगा आपका sin इनवर्स x का 1/2 कांस्टेंट टर्म में, इसलिए बाहर चला गया। 3 कांस्टेंट टर्म में, डिफरेंशिएशन होगा आपका cot इनवर्स x का, और फिर लास्ट में आपका डिफरेंशिएशन होगा आपके 7 का। तो dy/dx साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है आपका -1/√1 - x²। cot इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा आपका 1/1 + x² और 0। तो dy/dx माइनस इन दोनों का गाइस मल्टीप्लाई 2/√1 - x² और -3 1 + x²। ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका कोसेक इनवर्स x के लिए। तो d/dx अगर हमको कोसेक इनवर्स x का पता करना है, कोसेक इनवर्स x का पता करना है, तो वो होगा आपका -1/x √x² - 1। गाइस इसको आप ये रूट x है, इसको आप मोड x भी लिख सकते हो। डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी ऑप्शन में ये होता है मतलब ये होता है, ये नहीं होता है, तो आपको ये अगर ये ऑप्शन में है तो ये टिक करना है, अगर ये है तो ये टिक करना है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि y जो फंक्शन है x का वो दिया हुआ है आपका 3/2 कोसेक इनवर्स x 7 tan इनवर्स x प्लस 4
dy/dx होगा 3/2 कांस्टेंट है, कोसेक इनवर्स एक्स का होगा 7 कांस्टेंट है, tan इनवर्स एक्स का होगा और 4 भी कांस्टेंट है, इसका 0 होगा। तो dy/dx 3/2 कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला रखेंगे -1/√x² - 1 और x। 7 tan इनवर्स एक्स का होगा 1 + x² और 4 का होगा 0। तो dy/dx होगा आपका -3/2x √x² - 1 + 7/1 + x², और यही होगा आपका आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अदर क्वेश्चंस के लिए आगे भी बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट डेरिवेटिव पता करते हैं सेक इनवर्स एक्स का। गाइस कोसेक इनवर्स एक्स के साइन में अपोजिट है केवल 1/x √x² - 1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x को मोड में भी लिख सकते हो x² - 1। दोनों ही फॉर्मूले सेक इनवर्स एक्स के होते हैं। आपके एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आपका y कोई फंक्शन है और वो है आपका 13/7 सेक इनवर्स x - 3 x³ + 7। डिफ्रेंशिएशन करेंगे गाइज x के रेस्पेक्ट में, dy/dx होगा y का डिफ्रेंशिएशन, 13/7 है गाइज कांस्टेंट होगा, सेक इनवर्स x का होगा, माइनस से साइन है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, कंफ्यूज होना नहीं है। d/dx x³ का होगा और यहाँ पर केवल कांस्टेंट टर्म होगा 7 का। तो आपका गाइज डिफ्रेंशिएशन आएगा 13/7 और dy/dx सेक इनवर्स एक्स का होता है आपका 1/x x² - 1 माइनस 3x³ का होगा आपका 3 और पावर 1 कम हो जाएगी, क्यू में से बचेगी 2 और प्री होगा 0। तो dy/dx 13/7x √x² - 1 -9x², और यही गाइस आपका आंसर है। आगे पता करते हैं डिफरेंशिएशन मोड एक्स का। अगर आपको केवल और केवल मोड एक्स का डिफरेंशिएशन पता करना है तो गाइस वो होगा आपका मोड x/x। एग्जाम्पल, ये आपको लेट फंक्शन है आपका 7 मोड x, ओके, तो dy/dx हो जाएगा आपका 7 मोड x/x। और इसी के साथ ही गाइस आपका ये बेसिक डिफरेंशिएशन फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर कमेंट सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस यहाँ पर आपको ध्यान भी देना है कि जो यंग यूट्यूबर्स हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी तरीके से, तो उनको इंस्पायर करने के लिए आपको ये कमेंट सेक्शन और लाइक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी को इंस्पायर करते हो कि वो आप लोगों की हेल्प कर सके। ऐसा मेरे साथ ना करें, लेकिन बाकी के और भी चैनल्स हैं जो यंग हैं, जो आपको नॉलेजफुल दे सकते हैं, ऐसे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। और इसी के साथ ही आपका बेसिक डिफरेंशिएशन ख़त्म है। आगे वाले पार्ट में हम बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे और आई होप कि ये पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग एक वेबसाइट पर भी काम कर रहे हैं और वेबसाइट में अंडर मेंटेनेंस है, और अंडर मेंटेनेंस से जैसे ही वो क्लियर होती है तो वेबसाइट पब्लिश कर दी जाएगी। और उस वेबसाइट से आप हैंडमेड नोट्स, PDFs, क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और आपके जुड़े रहने के लिए बहुत अच्छा थैंक यू। गाइस आगे डिस्कस करते हैं सम स्पेशल रूल्स के बारे में। और सम स्पेशल रूल्स में पहला रूल जो मैंने आपको बताया था कि इनको भी हम सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। कि गाइस अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो और उस प्रोडक्ट का आपको डिफरेंशिएशन पता करना हो तो आप कैसे डिफरेंशिएशन पता कर पाओगे, ये रूल ये सिखाता है हमें।
तो लेट मान लीजिए गाइज आपके पास में f(x) और g(x) दो फंक्शन है और ये उन दोनों का प्रोडक्ट है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन पता करना है। तो गाइज फॉर्मूला है इसका, यहाँ पर f(x) को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, g(x) को सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्लियर। और आगे फर्स्ट प्रोडक्ट में सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड प्रोडक्ट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। गाइज ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन बॉयज प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट x sin x, आपके पास में ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इसमें एक फंक्शन आपका x है, एक फंक्शन sin x है। इन दोनों का प्रोडक्ट है जिसको आपने y मान लिया है और आपको dy/dx पता करना है, मतलब डेरिवेटिव पता करना है x इंटू साइन एक्स का। गाइस जिसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे तो y का करेंगे तो dy/dx होगा। इधर फर्स्ट इंटू सेकंड का फर्स्ट हमारा फंक्शन x और सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा गाइस यहाँ पर, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। गाइस जानते हैं हम कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस एक्स और गाइस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1। क्लियर। तो आपका होगा एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन खत्म। नेक्स्ट रूल है गाइस डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में अगर दो फंक्शंस का डिवाइड हो रहा हो आपको तब डेरिवेटिव पता करना है। लेट f(x) और g(x) आपके दो फंक्शन हैं और इन दोनों के डिवाइड का आपको डिफरेंशिएशन पता करना है। तो गाइस फॉर्मूला होता है आपका कि सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। गाइस दोबारा से रिपीट करते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट आपके पास में log x अपॉन x दो फंक्शंस का डिवीजन है जिसमें एक फंक्शन log x और एक फंक्शन आपका x है। इसको आपने y माना और आपको dy/dx पता करना है। करेंगे पता dy/dx। फॉर्मूला लगाएंगे गाइस कि सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन होगा गाइस माइनस log x फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन सेकंड का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो x log x का होगा 1/x और log x और x का होगा गाइस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x से x कैंसिल होगा, आपका बचेगा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर गाइस। थर्ड रूल है कि लेट जो x है आपका वो भी एक फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है एंड y एक अदर क्वांटिटी जो आपको वो भी आपको फंक्शन ऑफ t मतलब t का ही एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल x भी आपका 3t स्क्वायर प्लस 2t मान लीजिए t की फॉर्म में है और y भी आपका 2t माइनस 3 ये भी t की फॉर्म में है। दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक ft और एक gt है। और गाइस आपको dy/dx पता करना है। यू वांट टू फाइंड dy/dx। आपको यू हैव टू फाइंड dy/dx। कैसे पता करेंगे? तो गाइस हम dx अपॉन dt पता करेंगे। पहले dx अपॉन dt पता करने के लिए क्या करेंगे हम x का t के रेस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, y का t के रेस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ x, x का t के सापेक्ष
डिफरेंशिएशन करने पर, और इधर y का t के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ y, x का अलग करेंगे और y का t के सापेक्ष अलग करेंगे। तो गाइस x का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dt आएगा, जब x के रेस्पेक्ट में करते थे तो dx अपॉन dt आता था, x का करेंगे इसलिए dx अपॉन dt आएगा गाइस। तो d अपॉन dt फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t का भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे, इधर dy अपॉन dt, ये भी d अपॉन dt gt फंक्शन ऑफ t। क्लियर है गाइस। करने के बाद इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे, हमें वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो गाइस सॉरी सेकंड और फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो dy अपॉन dt, सॉरी डिवाइड, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, तो वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। आप देख सकते हैं कैसे पता कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए आप LHS को ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx ही रह जाएगा। तो dy अपॉन dx करना है तो हमें क्या करना है गाइस कि इसका t के रेस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएशन करना है, इसका t के रेस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएशन करना है और रूल लगा देना है, डिवाइड कर देना है फर्स्ट का सेकंड में। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5। तो यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t और डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू t। जो x को करेंगे आप तो dx अपॉन dt होगा 6t और 2 पावर 1, क्योंकि 2 आगे आएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 6t 2 माइनस 1, और 5t का करेंगे तो 5 और t का डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे ही t का डिफरेंशिएशन भी t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा कांस्टेंट। तो dx अपॉन dt आया आपको 6t प्लस 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे। जब आप t के रेस्पेक्ट में y का करोगे तो dy अपॉन dt आएगा, और टू स्क्वायर का डायरेक्टली कर रहे हैं, 2 आगे आ जाएगा पावर में, t 1 कम हो जाएगा पावर से, 5 का 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएशन लगाया यहाँ पे, तो 4t dy अपॉन dt आया आपका। अब हमको dy अपॉन dx पता करना है, तो करेंगे कैसे, dy अपॉन dt सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट dx अपॉन dt। तो गाइस dy अपॉन dx हो जाएगा आपका 4t अपॉन 6t प्लस 5। दैट्स द आंसर। आई होप concept will be clear to you.